3.5 महीने पहले जब बिहार में चाचा भतीजे की सरकार बनी थी, यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ साथ आए थे, तो उस वक्त ये लगा था कि अब बिहार में बहुत कुछ बदला हुआ देखने को मिलेगा और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों मिलकर के गवर्नेंस को अपने अंदाज में चलाएंगे। मतलब नीतीश कुमार तो पहले से चलाते रहे सरकार को, लेकिन तेजस्वी यादव की एंट्री के बाद सत्ता में हर स्तर पर उनकी पार्टी या तेजस्वी यादव की भागीदारी देखने को मिलेगी। लगातार ये चर्चा होती रही कि बिहार के ज्यादातर जिलों में जो डीएम है और जो एसपी हैं, मतलब आईएएस और आईपीएस, इनका तबादला हो जाएगा या नए सिरे से इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। लेकिन 3.5 महीने का अरसा गुजर गया और अब तक जिस बड़े स्तर की हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर के हमेशा कयास लगते रहे हैं, उस स्तर पे तबादला नहीं हुआ। तबादला हुआ तो वैसे अधिकारियों का हुआ या वैसे आईपीएस या आईएएस अधिकारियों का हुआ जो बहुत जरूरी था या जिस स्तर पे एकदम बदलाव के बिना काम नहीं चल सकता था। लेकिन जो बड़े स्तर पर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के चर्चा होती रही प्रशासनिक गलियारे में, सत्ता की गलियारे में, वो तबादला अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल हम आपको बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहे सत्ता में किसी के साथ रहें, गवर्नेंस के मॉडल में और खासतौर पे अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में वो दूसरे सहयोगियों की बात या उनकी बात को तवज्जो या तरजीह क्यों नहीं देते हैं। ऐसा है कि जो विभाग है तबादलों से जुड़ा हुआ वो मुख्यमंत्री के पास है, ये बात सबको पता है। जब सरकार गठन की प्रक्रिया हो रही थी तो चर्चा खूब हुई कि सामान्य प्रशासन और गृह विभाग तेजस्वी के पास रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीतीश कुमार के पास ही सामान्य प्रशासन विभाग है जो आईएएस अधिकारियों के तबादले में जिसकी भूमिका है, और गृह विभाग जो आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग करती है वो भी नीतीश कुमार के पास है। लेकिन जो असल कहानी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, और वो कहानी ये है कि इस वक्त तबादले की जो फाइल अटकी पड़ी है उसके पीछे की वजह क्या है ये समझना जरूरी है। हमारे पास जो जानकारी है, तबादले और ट्रांसफर और पोस्टिंग पर कोई खुल करके आधिकारिक बयान नहीं देता है। नोटिफिकेशन आता है, आधिकारिक तौर पर ही सूचना जारी होती है और उसके बाद उस लिस्ट के बाद ये खबर आती है सभी जगहों पे कि तबादला कर दिया गया है। लेकिन तबादला जो रुका पड़ा है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुआ आईपीएस और आईएएस का, उसके पीछे वजह क्या है ये वजह हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार अपने अंदाज में ही अधिकारियों की पोस्टिंग चाहते हैं, तैनाती चाहते हैं, उनका तबादला चाहते हैं, और तेजस्वी यादव ने 2 दफे लिस्ट दी है। जो हमारी जानकारी है, आधिकारिक तौर पे तो कोई बताएगा नहीं, लेकिन जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं और सरकार के अंदर एक बड़े अधिकारी से जो हमारी बातचीत हुई और उसके बाद जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं वो ये कि तेजस्वी यादव ने 2 दफे तबादले के लिए लिस्ट दी, लेकिन वो लिस्ट कहीं गुम हो गई। अब ये बड़ी दिलचस्प स्थिति है कि बिहार का उप मुख्यमंत्री, अगर ऐसा हुआ है, उप मुख्यमंत्री कोई लिस्ट दे मुख्यमंत्री के पास सरकार के गवर्निंग स्टाइल को लेकर के, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के सहमति के लिए, और चूंकि अलायंस की सरकार है, आरजेडी और जेडीयू दोनों सरकार में एक साथ हैं, दोनों सरकार चला रहे हैं, भागीदार हैं, और वो लिस्ट गुम हो जाए, ये बड़ी हैरत वाली बात है। और हुआ ये कि तेजस्वी यादव से पहले लिस्ट मांगी गई, तेजस्वी यादव ने लिस्ट दिया, फिर वो लिस्ट कहीं गुम हो गई, दूसरी दफे फिर लिस्ट मांगी गई, फिर लिस्ट गुम हो गई, तीसरी दफे जब तेजस्वी यादव से कहा गया कि आप लिस्ट दे दीजिए, तो हमारी जानकारी में ये जवाब आया कि भाई हर बार लिस्ट गुम हो जाती है तो अब क्या किया जाए। तो तेजस्वी भी इस बात को समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या करना चाहते हैं, नीतीश कुमार के मन में क्या है तबादलों को लेकर के। अब थोड़ा पहले चलते हैं। आप देखिए, बिहार में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में सरकार चलाते रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो सरकार चलाई है बीजेपी के साथ, उसमें वो अपनी शर्तों पे ही डीएम और एसपी की पोस्टिंग करते हैं, अधिकारियों की पोस्टिंग करते हैं। पिछली सरकार में भी वही होता रहा। लेकिन तेजस्वी यादव चाहते हैं कि उनके पास ढेर सारे विभाग हैं, ये बात सबको पता है। तेजस्वी यादव के पास पथ निर्माण विभाग है, तेजस्वी यादव के पास स्वास्थ्य विभाग है, तेजस्वी यादव के पास ग्रामीण कार्य विभाग है, तेजस्वी यादव के पास पर्यटन विभाग है, और इन तमाम विभागों के रहते तेजस्वी यादव अपने कुछ विभागों में जो प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी हैं उनको नहीं बनाए रखना चाहते हैं। तो एक तो वहां पर वो तबादला चाहते हैं, फ्री हैंड चाहते हैं, ये मान सकते हैं, और दूसरा ये कि वो कई जिलों में अपने मुताबिक अधिकारियों की पोस्टिंग चाहते हैं, तैनाती चाहते हैं, क्योंकि
हर कोई जो सरकार में आता है वो चाहता है कि उनके समीकरण के हिसाब से अधिकारियों को भूमिका में रखा जाए, लेकिन वो भी हो नहीं पा रहा है। और हुआ ये कि पिछले दिनों जो लिस्ट बनाई गई, उस लिस्ट में अधिकारियों की लिस्ट जब गई मुख्यमंत्री कार्यालय में, मतलब मुख्यमंत्री के पास पहुंची, जो हमारी जानकारी है और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं हमको, उसके मुताबिक जब वो लिस्ट गई तो उसमें कुछ अधिकारियों का ऐसा नाम था, कुछ ऐसे अधिकारियों का नाम था जिस पर वहां आपत्ति हो गई। तो आपत्ति हुई तो पूछा गया कि भाई ये नाम कहां से आ गए। तो बताया गया कि 10 सर्कुलर रोड, जो लालू राबड़ी आवास है, मतलब राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री का आवास है, वहां से इन नामों को मतलब जोड़ा गया। अब किसने जोड़ा, कैसे जोड़ा, ये हमको नहीं पता, लेकिन ये रिकमेंडेशन वहां से है। और उसके बाद जो फाइल गई थी मुख्यमंत्री के पास अंतिम तौर पे अप्रूवल के लिए, और उसके बाद नोटिफाई हो जाना था, तबादले की सूची जारी हो जानी थी, अधिसूचना जारी हो जानी थी, वो चीजें रुक गई और फाइल वहीं अटक गई। अब ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ये जो चर्चा है इन दिनों प्रशासनिक गलियारे में, वो ये है कि दरअसल मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े एक बड़े अधिकारी, जिनको कि ये जिम्मा मिला है कि वो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच कोऑर्डिनेशन करेंगे और ऐसी चीजों को वो देखेंगे, मतलब तबादलों को देखेंगे और बाकी जो सरकार के बड़े फैसले हैं उन पर वो, अब ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव हर मसले पे बात करेंगे, तो इसके लिए एक अधिकारी को वहां तैनात किया गया है, उनको भूमिका दी गई है। बहुत सारे अधिकारी हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में, तो एक बड़े अधिकारी को यह भूमिका मिली है और ये अधिकारी जिस तरह का क्रियाकलाप कर रहे हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग में जिस तरह की इनकी भूमिका है, तेजस्वी की लिस्ट जो गुम हुई उसमें खास तौर पर इनकी भूमिका मानी जा रही है। और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इस अधिकारी से भी, ये जो बड़े अधिकारी हैं ना, इनसे भी तेजस्वी यादव नाराज है। तेजस्वी यादव अपने विभाग के बड़े अधिकारियों से थोड़ा नाखुश हैं और कई तरह की बातें उनके जहन में आई हैं। वो कभी और किस्सा बताएंगे आपको, जो किस्सा क्या बताएंगे, मतलब जो फैक्ट है वो बताएंगे आपको। जो हमारे सोर्सेज हैं वो बड़ा विश्वसनीय है और हम जो खबर बताते हैं वो ठोक बजा करके बताते हैं। तो ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो अभी रुका पड़ा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव का परिवार नीतीश कुमार के साथ सरकार में आया हो, सत्ता में आया हो। इसके पहले भी ये हुआ है, 2015 में हुआ है। और 2015 के दौर को अगर हम याद करते हैं तो उस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव उस वक्त भी डिप्टी सीएम थे, स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव थे और लालू यादव बैठते थे पटना में। और लालू यादव के सत्ता में आने का असर था कि 15 में जब सरकार बनी नवंबर के महीने में, तो 2 ऐसे अधिकारियों को तुरंत लालू यादव के परिवार से जुड़े विभागों में, मतलब तेजस्वी यादव के पास अगर पथ निर्माण था, स्वास्थ्य विभाग था तेज प्रताप यादव के पास, तो उन अधिकारियों को, लालू यादव को जो करीबी माने जाते थे ये अधिकारी, उनको तुरंत वहां पर बी डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया। अगर आप बिहार की सत्ता सियासत पर नजर रखते हैं तो आपने कई मौके देखे होंगे जब लालू यादव, मतलब आरजेडी के पास कोटे में जो मंत्री थे, उन मंत्रियों के विभाग के प्रधान सचिव 10 सर्कुलर में हाजिरी बजाते थे जाकर के। 15 से 17 का दौर हम बता रहे हैं आपको, बहुत पुरानी बात नहीं है। और ये होता था, ये दिखता था। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, इस बात को भी समझ लीजिए। इस वक्त हो ये रहा है कि ठीक है, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ हैं, नीतीश कुमार उनको गले लगाते हैं, बोलते हैं कि सब इन्हीं के लिए, इन्हीं को करना है, तारीफ करते हैं, बर्थडे पे सबसे बधाई दिलवा दी। लेकिन सरकार में जो अधिकारियों के स्तर पर तेजस्वी यादव को तरजीह मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती दिख रही है। और ये हम जो आरजेडी के लोग सरकार में शामिल हैं, ये उनसे बातचीत के आधार पे आपको बता रहे हैं। और आपने कभी नहीं देखा होगा कि 10 सर्कुलर रोड पर कोई तेजस्वी के ही डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी जाए। ऐसा नहीं है कि वहां कैमरे नहीं रहते हैं, वहां मीडिया का मूवमेंट नहीं रहता। एक वाकया ऐसा नहीं दिखता है कि तेजस्वी यादव के आवास पे या 10 सर्कुलर पे जो अधिकारी हैं, तो अधिकारियों ने कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव को उस लेवल पे तवज्जो नहीं दी है, तरजीह नहीं दी है। तो ये भी एक मलाल की वजह है। कई जिले ऐसे हैं जहां के डीएम को लेकर तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वहां बदलाव किया जाए, लेकिन नीतीश कुमार उस पर बातचीत नहीं करना चाहते हैं। तो बड़ा खेल चल रहा है, एक अंदरूनी खेल खींचतान का शुरू है सरकार के अंदर। हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार के भविष्य को बहुत जल्द कोई संकट है या तेजस्वी और नीतीश कुमार एकदम से अलग हो जाएंगे या नीतीश कुमार तेजस्वी की बात एकदम सिरे से खारिज कर देंगे। लेकिन जो गवर्नेंस के मॉडल में नीतीश कुमार को जो इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं है,
जो हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं है। नीतीश कुमार फिलहाल उसी तर्ज पे काम कर रहे हैं और नतीजा ये है कि राज्य में अब तक 3.5 महीने बाद तक कोई भी बड़े स्तर का तबादला नहीं हुआ है। आईएएस और आईपीएस दोनों के लिस्ट तैयार हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में वो फाइल लटकी हुई है। पता नहीं कब सहमति बन पाए, पता नहीं तेजस्वी यादव ने हमारी इस खबर बताने के पहले ही शायद तीसरी दफे लिस्ट दे दी हो, शायद अप्रूवल भी मिल जाए उस लिस्ट पे। लेकिन अगर लिस्ट नहीं गई है तेजस्वी यादव की तरफ से तो ये बात समझ लीजिए कि पिछली 2 दफे में उनकी लिस्ट भूल चुकी है, गुम हो चुकी है और अब सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। नीतीश कुमार 2015 वाली शैली में आरजेडी के इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वो गवर्निंग स्टाइल में अपनी ही चलाना चाहते हैं क्योंकि विभाग भी उनके पास है, मुख्यमंत्री भी वही है और नीतीश कुमार की राजनीति का शासन चलाने का अंदाज भी यही है। तेजस्वी यादव इस बात को कब तक बर्दाश्त करेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अगली खबर आपको बताएंगे लगातार इसी तरह सत्ता के गलियारे से सरकार के अंदर क्या चल रहा है, सियासत में क्या कुछ हलचल है। तमाम खबरें, तमाम अपडेट फर्स्ट बिहार पर आपके लिए लाते रहते हैं। इसी तरह हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए अपने साथियों तक, मित्रों तक। अगर कोई बात आप रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, हम आपके कमेंट को खुद पढ़ते हैं, मैं खुद उसको पढ़ता हूं। आपकी सलाह भी हम लोग मानते हैं क्योंकि दर्शक ही हमारे लिए सब कुछ हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक आप कर सकते हैं। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।